अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नुफूसना अल्लज़ी ज़य्यना नुफूसना बिताअतिही व बिनूरिल ईमान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व नबिय्यिही अल्लज़ी हुवा सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदुल इंसी वल जान वाला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन वाला अस्हाबिहि राशिदीन अल महदीन वाला औलियाए उम्मतिही व उलमाए शरीयतिही इला यौमिल क़ियामति यौमिल फ़ुरक़ान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहब्बत के साथ अपने लजपाल आका की बारगाह में तमामी अहबाब मोहब्बत से दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। दरूद पाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होती है, अल्लाह की मारिफत और रहमत का नूर नसीब होता है। 70 हाजतें दुनिया की, 30 हाजतें अल्लाह ताला आखिरत की दरूद पाक की बरकत से मोमिन की पूरी फरमाता है। और सबसे बड़ी जो हाजत है दुनिया की, आखिरी हाजत, अल्लाह दरूद पाक के आमिल का नज़ा की आलम में उसका ईमान सलामत रखता है। तो लिहाजा दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का मामूल भी बनाया करें, कसरत से पढ़ा करें। ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में, ईमान में, ज़ौक़ शौक़ में, अक़ीदत में अल्लाह ताला इसकी बायस बरकतें पैदा करता है। जब भी पढ़ा करें गाफिल दिल से न पढ़ा करें, मोहब्बत और शौक़ से पढ़ा करें। चूँकि हुजूर की बारगाह में शक्ल सूरत, मालो दौलत, कौम, नस्ब नहीं देखा जाता, बल्कि दिल और मोहब्बत देखी जाती है। तो मोहब्बत से अपने लजपाल आका की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएं।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब जुबान हो के पढ़ लीजिए, सब पर ताकि अल्लाह का करम भी हो, हुजूर की निगाह भी नसीब हो, सरकार की मोहब्बत भी नसीब हो। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा वल्लाह, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा नबी वो शान वाला है कि कायनात आलम के 1.25 लाख नबियों ने भी खुद अल्लाह का नबी होकर कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ा है। हुजूर की बारगाह नूर में हजरत जाबिर हाजिर हुए।
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याअ नूरा नबिय्यक मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले तेरे मोहम्मद के नूर को अपने नूर से बनाया। ए उम्रे लाको बरसेगी तेरी अना अव्वलु खल्क़न व आखिरु बासा। उम्रे लाको बरसेगी तेरी उम्रे लाको बरसेगी तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। हम्दो सलात के बाद मेरे नबी रहमत शफी उम्मत सरवरे सरवरा शफी आसिया महबूबे इंसो जान राहते दो जहां रंगे कायनात बहारे कायनात नूरे कायनात ताजदारे अरब वजम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों हुजूर के गुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तक़रीब सईद सालाना दुआ के सिलसिले में जनाब इंतहाई इज्जतों के लायक मोहतरम व मुकर्रम जनाब मोहम्मद आबिद साहब और उनके साथ आले खाना ने मिलकर अपने प्यारों की याद में ये तकरीब मुनक्कद की है, जिसमें मरहूम मगफूर जनाब मोहतरम हाजी तारक साहब और दूसरे खालिद साहब उनके इशाले सवाब के लिए महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। मालिक लम यज़ल से दुआ है कि अल्लाह इस हमारी तकरीब को अपने करम और अपने फजल के तुफैल इसे कबूल फरमाए और इस पर अपना साया रहमत रखे और हुजूर की इस महफिल पाक की बरकत से अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत और हुजूर का भी कुर्ब अता फरमाए, मरहुमीन की बख्शो मगफरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम, हमारा ताल्लुक उस मज़हब इस्लाम से है, उस दीन से है कि जो तमाम दीनों पर गालिब है। तवज्जो आपकी मेरी जानब रहेगी, इंशाअल्लाह आखिर में सारे बाजमात नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह लज़ीम। तवज्जो मेरी जानब रखिएगा। जिन अहबाब को शौक और चाहत न हो उनके सामने दीन की बात करना ये दीन की नाकदरी होती है। आप चाहत रखेंगे तो तब मैं गुफ्तगू आपके सामने कर सकूंगा। तवज्जो भी आपकी पूरी मेरी जानब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन दीन इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब तरीन दीन जो है वो दीन इस्लाम है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये दीन तमाम अदियान पर गालिब भी है और तमाम अदियाने जितने भी अदियाने कदीमा है उनका नासिख भी है। और इस दीन का एजाज यह है कि ये पहले दीनों की तरह मनसूख नहीं होगा बल्कि सुबह कयामत तक बाकी रहने के लिए आया।
अब कायनात आलम में न किसी और नबी का इंतजार है, न किसी और आसमानी किताब का इंतजार है, न किसी और उम्मत का इंतजार है। सुबह कयामत तक कायनात आलम के चार दांगे आलम में अगर नबुव्वत रहेगी तो मेरे मुस्तफा की रहेगी, किताब रहेगी तो मेरे नबी का कुरान रहेगा, और इस दुनिया के नक्शे पर अगर कलमा रहेगा तो हुजूर का रहेगा, और उम्मत रहेगी तो मेरे मुस्तफा की उम्मत रहेगी। इसलिए हुजूर ने फरमाया था कि अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, लोगों में नबियों में आखिरी हूं, तुम उम्मतों में आखिरी हो। मेरे बाद नबी नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत नहीं। तो अहबाब ज़ी-ए-तिशाम, इस उम्मत का ये खासा है। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज की कि मालिक, मैंने तौरात की तख्तियों में पढ़ा है कि अनकरीब एक ऐसी उम्मत आएगी कि जिसके अफराद जब दुनिया से वफात पाकर रुखसत होंगे तो उनके गुनाहों का ढेर होगा, वो गुनाहगार होगा, आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि उस उम्मत के वो गुनहगार कयामत को जब उठेंगे तो उनके ऊपर कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा, बख्शे हुए उठाए जाएंगे, बख्शे हुए उठाए जाएंगे। किसकी बदौलत? अपने तो अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो गया, फरमाया जो पीछे बाकी बच जाने वाले हैं, जो जिंदा आले ईमान हैं, वो अपने मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआ फरमाएंगे। अल्लाह उनकी दुआओं की बदौलत बख्शे हुए गुनाहगारों, मरे हुए गुनाहगारों को बख्श कर अपनी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हुजूर के सदके हम पर बड़े करम हुए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जो हुजूर के करम में जी रहा है वो फिर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर के सदके बड़े करम हुए, लेकिन अल्लाह का जो हुजूर की उम्मत पर हुजूर के बाद सबसे बड़ा करम यह है, वो इस उम्मत पर अल्लाह का सबसे बड़ा करम यह है कि मरते दम तक अल्लाह ने इस उम्मत के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा हुआ। अगर एक या दो गुनाह होने के बाद हमारा फैसला कर दिया जाता तो इस उम्मत में कोई बच सकता था कि अल्लाह के कारो गज़ब से? लेकिन फरमाया, ऐ मेरे हबीब की उम्मत, अगर तुम्हारे गुनाह जमीन और आसमान के दरमियान के खला को भी भर दें, फिर भी अगर सच्चे दिल से मेरे दरबार में तौबा कर दोगे, मैं तुम्हारे सारे जुर्मों को माफ फरमा दूंगा। सिर्फ अपनी दुआ से अपने जुर्म नहीं, दूसरों की दुआओं की बदौलत दूसरों के जुर्मों को भी अल्लाह माफ फरमा देता है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और ये तरीका खुद मेरे अल्लाह ने अपने दरबार से मांगने का सिखाया। दुआ के जरिए से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ जाता है। जब अल्लाहुम्मा कहता है मोमिन हाथ उठाकर, तो गोया वो कायनात के सबसे बड़े और कायनात के वहदहू ला शरीक ज़ात अपने खालिक व मालिक के दरबार में हाजिर हो जाता है। अल्लाहुम्मा की सदा बाद में पूरी होती है, लब्बैक अब्दी का जवाब पहले आ जाता है। चुनांचे सूरे बकरा सूरा नंबर 2 है, आयत नंबर 186 है। मेरा अल्लाह अपनी लारैब किताब में ऐलान करता है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आपके ज़ौक़े ईमान के लिए मैं कुरान खूबसूरत आवाज में जो अल्लाह ने मुझे दी है, जितनी है उसमें पढ़ने की कोशिश करूंगा, चूंकि हुज़ूर ने फरमाया कुरान को खूबसूरत पढ़ो अपनी आवाजों के जरिए। अल्लाह अल्लाह मेरे रब्बे कदीर का कुरान ऐलान करता है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब।
उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबूनी वलयुमिनू बिही लअल्लहुम यरशुदून। व इज़ा सअलका, और जब ए हबीब तुझसे सवाल करे, इबादी मेरे बंदे। आयत का अंदाज बता रहा है, बंदे तो रब के होंगे लेकिन उन्हें रब का पता दरबारे मुस्तफा से मिलना है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब तुझसे हबीब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी करीब, उन्हें बता देना कि मैं उनका रब उनके करीब हूं। उजीबु दावत दाए, मैं कबूल करता हूं दुआ करने वाले की दुआ को। कब? गर्मी में, सर्दी में, सुबह सुबह, शाम शाम, बहार में, रमजान में, रबीउल अव्वल में। फरमाना इज़ा दानी, जिस भी लम्हे, जिस भी घड़ी, जिस भी मौसम में, साल के जिस भी वक्त हो, चाहे कायनात का कोई जमाना हो, इज़ा दानी, जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारेगा, मुझे करीब पाएगा और मैं उसकी दुआ को कबूल फरमा लूंगा। फलयस्तजीबूली, चाहिए मेरे बंदों को कि मेरा हुक्म माने। वलयुमिनू बी, चाहिए कि मुझ पर ईमान लाए। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पा जाए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पा जाए। इस आयत का शान नजूल क्या है? कब अल्लाह ने ये आयत उतारी है? किस मौके पर ये उतारी? क्यों उतारी? किस मुकाम पर ये आयत उतरी? इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो इसके कई शान नजूल हैं। सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। एक शान नजूल ये है, सहाबा ने हुजूर से पूछा, ए मोहम्मद, बिन देखे रब का हमने कलमा पढ़वाया है, अब बताओ तो सही हमारा रब कहाँ है? या रसूल अल्लाह, हमारा रब कहाँ है? बाद साहबा गए, ये भी वजह है। उन्होंने पूछा कि क्या हमारा रब हमारी दुआ को सुन लेता है? जब हम उसे पुकारे क्या वो सुन लेता है? ये भी शान नजूल है। बाज़ों ने पूछा कि हमारा जो रब है हुजूर हमें बताएं कि हम उसे ऊंची आवाज से पुकारे या आहिस्ता आवाज से पुकारे। मतलब ये था कि वो दूर रहता है या करीब रहता है, वो ऊंची सुनता है या आहिस्ता भी सुन लेता है। बाज़ों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब हमें कोई चीज जरूरत होती है हुजूर, हमारा मतलूब, क्या हम रब से दुआ करें तो हमारा मतलूब, हमारा मकसूद, हमारी चाहत क्या हमें मिल सकती है? बाज़ों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ओ सोने आका, अगर हमसे कोई खता हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो क्या हम रब से तौबा करें? वो सुन लेता है। कैसे सुनता है? कहां से सुनता है? कहा, हबीब तेरे दरबार में आकर मेरे बंदे मेरे बारे में तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, सबको एक ही जवाब दे दो, इन्नी
करीब। ओ मेरे बंदो, मैं नजर तो नहीं आता हूँ, लेकिन मैं रहता अपने बंदों के करीब हूँ। और माँ में नजर तो नहीं आता, लेकिन मैं रहता अपने बंदों के करीब हूँ। बोलो, रहता अपने बंदों के। हुजूर क्या हमारी दुआएं वो सुनता है, कबूल करता है। सुबह को करें, शाम को करें, रात को दुआ करें, रमजान में करें, कब कब दुआ करें। फरमा कोई कैद नहीं है उसका दरबारे रहमत, उसका दरबारे उलूहियत हर वक्त खुला रहता है। जब दामन फैलाओगे उसका करम बरसना शुरू हो जाएगा। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे सारे मिल के मेरे साथ शामिल हो जाएं। अभी हम उसे पुकार रहे हैं। ये मत समझो कि वो सुनता नहीं है या वो किसी किसी की सुनता है। ना ना, वो सिर्फ नेकों का रब नहीं है, हम गुनाहगारों का मालिक भी वही है। हमने भी अगर पुकारना है तो अपने उसी मालिक को पुकारना है। फिर सारे बोले करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता। अता कर तू शाने रहीमी का सदका पिला दे इलाही, रहीमी का सदका न मांगू का तुझसे तो मांगू का किसी से, तेरा हूँ मैं तुझसे करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारेगा, मेरे महबूब मेरी मखलूक को बता दे, मुझे ऊंची आवाज करने की लोड़ नहीं है। अगर दिल में भी मुझे पुकारोगे मैं सुन लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ। और सिर्फ सुनता नहीं हूँ, कुरान में वादा किया उजीब दावत दाए इज़ा दआने, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल भी फरमाता हूँ जब भी वो मुझसे मांगता है। दुआ की कबूलियत की तीन सूरतें हैं। जो मांगा मिन्नो अन वही मिल गया। दूसरी कबूलियत की सूरत यह है कि वो तो न मिला, चूंकि अल्लाह की हिकमत यह है कि वो अल्लाह वो चीज नहीं देना चाहता जो बंदा मांगता है, क्योंकि बंदा समझता है उसके हक में बेहतर है, लेकिन रब को पता है कि ये इसके हक में बेहतर नहीं है। बोलो बेहतर। मसलन छोटा बच्चा होता है, उसके सामने जलता हुआ कोयला रखे, कोयला बिल्कुल लाल हो जाए, वो कोयला देखने में इतना खूबसूरत लगता है, बच्चा दौड़ के लपक के उसकी तरफ जाता है। बच्चा समझता है बहुत खूबसूरत चीज मेरे हाथ आ गई, लेकिन माँ की ममता तड़प जाती है, बच्चे को खींच लेती है पीछे। बच्चा समझता है माँ ने मुझसे बहुत खूबसूरत चीज छीन ली, लेकिन माँ को पता है इसके हाथ भी जला देगा, और बच्चों की आदत है वो चीज उठा के मुंह में डालते हैं, मुंह भी जल जाएगा। जाहिर तो हुस्न है, लेकिन उसके अंदर नुकसान है। इसी तरह फरमाया रब को पता है कि बंदा जो मांग रहा है वो तो बेहतर समझता है,
लेकिन रब को पता है अगर मैंने इसे दिया ये इसके ईमान के लिए ठीक नहीं, जान के लिए ठीक नहीं, दुनिया के लिए ठीक नहीं, आखिरत के लिए ठीक नहीं। इसलिए रब से मांग लिया करो बस, बाकी उसके कर्म पे छोड़ दो। उसकी मर्जी है कि वो दे या न दे, लेकिन मांगा उससे यकीन से करो। खुदा की कसम अल्लाह यकीन से मांगी हुई हर मुसलमान की हर दुआ को कबूल फरमाता है, इल्ला ये कि वो शरीयत के खिलाफ मांगे। कबूलियत की दूसरी सूरत यह है कि वो चीज तो उसे नहीं मिलनी थी। अगर नहीं समझ आई तो एक और मिसाल लेता। हमारे आबिद साहब के कुछ बच्चे भतीजे भांजे बाहर मुल्क में भी है। अल्लाह न करे उनके खानदान में कोई फोतगी हो जाती है, 3 बजे का मसलन जनाजे का टाइम है, तो वो बाहर से दुआ करते हैं कि यार हमें वहां से सुबह की 8 बजे की फ्लाइट मिल जाए तो हम जनाजे में पहुंच सकें। आखिरी फ्लाइट होती है, हर पूरी कोशिश करते हैं, टिकट नहीं मिलता। बैठ कर रोने लग जाते हैं कि हमने अपने प्यारे का आखिरी दीदार भी न कर सके, जनाजे में शरीक न हो सके। दुआ मांगी यार अल्लाह करे मिल जाए, सारा सोर्स लड़ाया, जहां जहां से फोने करवा सकते थे, लेकिन दुआ कबूल न हुई। बैठे रो रहे हैं कि हमारी दुआ कबूल न हुई, लेकिन अचानक टेलीविजन पर खबर चलती है कि सुबह 8 बजे उड़ने वाली जो फ्लाइट है फलां जगह पर जाकर हवा में तबाह होगा। जिन्हें टिकट मिलने की आरज़ू थी सजदे में गिर जाएंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे टिकट नहीं मिला, वरना मैं भी उसी फ्लाइट में मारा जाता। वही बंदा जो कुछ देर पहले दुआ की कबूलियत में खफा था, अब वो दुआ की कबूलियत में खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। इसलिए उसे पता है कि क्या बंदे के लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। लेकिन कबूलियत की दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह उसकी उस मांगी हुई दुआ की बदौलत उस पर उतरने वाला अजाब और मुसीबत उसको रोक लेता है। आसमान से बलाएं उतरती हैं हर बंदे के नाम की, लेकिन नीचे से जब उसकी दुआ जो अल्लाह की रजा के लिए मांगता है, यकीन से मांगता है, जब उसकी दुआ आसमान की तरफ बुलंद होती है, रास्ते में उसकी मुलाकात उस मुसीबत से होती है जो उस पर उतरने वाली थी जिसने दुआ मांगी है। अल्लाह उसकी दुआ की बदौलत उसकी मुसीबत को दूर फरमा देता है। न जाने हमारी मांगी हुई दुआओं की बदौलत अल्लाह ने हमसे कितनी मुसीबतें टाल दी। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तीसरी सूरत यह है कबूलियत की कि दुआ हर हाल में अल्लाह का कुरानी वादा है, और ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह वादा करे और पूरा ना करे, कुरानी वादा है। और मैं तीसरी सूरत कबूलियत की यह है कि अल्लाह उसकी दुआ को अपने पास जखीरा कर लेता है। अल्लाह उस दुआ को अपने पास क्या कर लेता है? जखीरा कर लेते हैं मोमिन की दुआ को, और कल कयामत वाले दिन अल्लाह उस बंदे को वो दुआएं नेकियों में बदल के उसे अता करेगा। अर्ज करेगा अल्लाह ये नेकियां तो मुझे याद नहीं। मैं आपसे भी पूछता हूं जो आपने जिंदगी भर में दुआएं मांगी है याद है सबको? बोले ना सारी दुआएं याद हैं। मैं तकरीबन 5 मरतबा सफर अरमैन पर जा चुका हूं। मुझे सारी जिंदगी तो छोड़ो, उन 5 सफरों की सारी मांगी हुई दुआएं याद है। कभी बंदे की क्या अप्रोच होती है, कभी बंदे की क्या जुस्तजू होती है, वो क्या मांगता है, कभी क्या मांगता है। कुछ कॉमन चीजें हैं जो याद रहती हैं, लेकिन सारी याद है, लेकिन मालिक के दरबार में सारी महफूज हो जाती है। अल्लाह कयामत वाले दिन जिस वक्त हुजूर की उम्मती को नेकियां अता की जाएंगी, अर्ज करेगा ऐ रब्बे कदीर ये मेरी कौन सी नेकियां हैं, ये तो मुझे याद नहीं है मैंने कब की थी। रब की बारगाह से जवाब आएगा, ओ मेरे बंदे तूने जिंदगी में मुझसे दुआएं मांगी थी लेकिन मैंने दुनिया में कबूल नहीं की थी, लेकिन याद रख जाया भी नहीं हुई है।
सारी दुआओं को मैंने अपने पास जखीरा करके रखा है। ए मेरे बंदे, ये नेकियां वो तेरी मांगी हुई दुआएं हैं जिनको मैंने दुनिया में कबूल नहीं किया था। तुसी बार बार मैं डिस्टर्ब कर दे जेड़ा आंदा पूरा उतो देख के थप चांदे उस मैं डिस्टर्ब सामने बैठेंगे मेरी तरफ प्यार से बोले सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये तेरी वो दुआएं उस वक्त मोमिन हसरत करेगा, काश सारी जिंदगी मेरी दुआओं में गुजर जाती और दुनिया में कोई दुआ कबूल न होती, आज की दुआओं का मुझे बदला दिया जाता। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगता अता कर तू शान-ए रहीमी का सदका पिला दे इलाही करीमी का सदका न मांगो गति से तुम मांगो किसी से तेरा हूँ मैं तुझसे, दुआ मांगता। दुआ के कई माने हैं लेकिन मशहूर दुआ दो तरह की है। एक दुआ हुवल इबादा, एक दुआ हुवल मसअला। एक दुआ ये है बंदा रब को पुकारे, उसके नाम ले, उसकी सना बयान करे, उसकी शान बयान करे, उसके नाम ले लेकर उसकी अजमतों का इकरार करे। एक ये भी दुआ है। दूसरा मसला के माने में है उसका नाम लेने के बाद रब से अपनी हाजत का सवाल करे, ये भी दुआ है। पर मैं वो भी दुआ, ये भी दुआ, न उससे ये जुदा न इससे वो जुदा। रब को जब शाने बयान करके मांगो तो मेरा अल्लाह जरूर अपनी शानों के मुताबिक अदा कर देता है। अल्लाह की हम्दो सुना। मैं एक मिसाल लेता हूँ। बाहर से बंदा आए, अचानक अजनबी आए ना, आते ही आके मां 5000 रुपया दो, आते ही आके मां प्लाट चाहिए जी। आखिर भाई कौन है, ना तारफ है ना कुछ है। पहले पहले पुराने लोग समझते हैं जो थोड़े घर होंगे तो लोगों के कबीले ते कौम कबीले सारे महफूज है, खानदान महफूज है। लोग खानदाना तो बाद रिश्ते न करते न देंदे लेंदे। इंज ही होंदा ही कुछ अरसा पहले कि नहीं। उस वक्त एक बंदा आता होता था साढ़े इलाके तो साथे राह जेड़ा कार आन के बाहर खल के दरवाजे ते पीढ़ियां पढ़दा आ, यानी बंदे दियां नस्लां जद्दां दे नाम लैंदा आ, ते नाम लेके आखिर विच बाहर आंदा है। मसलन आबद भाई दे घर आवे, आबद साहब दे वालिद मसलन अब्दुल्ला नाम ले लेते हैं। अब्दुल्ला उनके वालिद दी खैर होवे, अब्दुल्ला दे वालिद उन्हां दे वालिद दी खैर होवे, उन्हां दे वालिद दी खैर होवे, आबद दे पुत्रां दी खैर होवे। कदी भी इन्होंने मंगदियां खाली नहीं भेजिया, खाली नहीं मोड़िया। फिर सारियां शाना बयान करके ओए मलकां दा डेर है, ए खाना दा डेर है, ए चौधरियां दा डेर है, सारियां शाना बयान करके वो आखदा हुंदा है कि तुहाडे बूहे ते एक सवाल ही आया है, अंदर ना भी देने वाला होवे, कंजूस भी होवे, कम अज कम आता है। इतने अरसे बाद मेरे दादे दा नाम ते बंदे ने ले आए, जाओ कोई खैरात पा के आओ। हुजूर फरमाते हैं जब इसी तरह बंदा अल्लाह को शान उसकी बयान करता है, उसकी हुम्दो सना करता है, अल्लाह की तवज्जो नसीब हो जाती है। जब तवज्जो मिल जाती है और हुजूर के उम्मती की ये शान है, वो रब के नाम भी लेता है और मोहम्मद का वसीला भी देता है।
जब अल्लाह के नाम लेकर शाने बयान करके हुजूर ने फरमाया दुआ से पहले कुछ न कुछ कुरान तो वो जरूर पढ़ लिया करो और नहीं अल्लाह की शना बयान डायरेक्ट दुआ ना शुरू कर दिया करो। दुआ के कुछ आदाब हैं। फरमाया जब रब की शाने बयान करोगे उसकी हम्दो सना करने के बाद जब उससे मांगोगे वो कहता है मेरी रहमत को हया आती है कि मैं अपने बंदे के हाथों को खाली वापस कर दूं। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नबी का वसीला नहीं पेश करना चाहिए और मैं आख्या हमें खुदा मिला ही हुजूर के सदके से। हुजूर जब तक नहीं आए थे लोग बुतों की पूजा करते काबे के नंगे तवाफ करते काबे में बुत रखे हुए थे। दुनिया वालों को रब ने अगर अपना तारुफ करवाया है तो मोहम्मद के वसीले से करवाया है। बंदे मेरे रब के थे लेकिन रब ने कहा महबूब कुल वल्लाहु अहद तू इन्हें कह के अल्लाह है के आया अल्लाह बंदे तेरे हैं तारुफ हुजूर से क्यों करवा रहा है। गोया रब रब होकर बताना चाहता है कि मैं उसी की दुआओं का समरा बनूंगा जिसके गले में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा होगा। मैं कायनात के पहले नबी की एक दुआ आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले दुआ के कुछ माने जो इमाम राजी ने लिखे। दुआ का जो इस्तिलाही माना है जो वो है वह इज़हार गायत तज़ल्लुल वल इफ्तिकार इलल्लाह ताला वल इस्तिकानत लहू आजजी इनकिसारी खुशू खुजू के इंतहाई दर्जे पे जाकर अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त करना ये आले ईमान की बोली में दुआ कहलाती है। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। दुआ बमाना सवाल और तलब भी है। इस पर भी कुरान की आयतें मैंने सब लिखी हुई लेकिन वक्त नहीं सिर्फ माने बयान कर रहा हूं। दुआ बमाना सवाल बोलते जाइए प्यार से सुभान अल्लाह। दुआ बमाना इबादत दुआ बमाना कौल ये सारे कुरानी माने हैं। इनके माने में ये लफ्ज़ दुआ इस्तेमाल कुरान में हुआ है। दुआ बमाना निदा व तरगीब दुआ बमाना इस्तिआनत व इस्तिगासा दुआ बमाना अजाब दुआ बमाना अर्ज। मैं जिस दुआ की बात कर रहा हूँ वो दुआ किसके माने में है इबादत के माने में और खुदा को पुकारने के माने में है। जो दुआ इबादत और पुकार के माने वो सिर्फ अल्लाह से की जा सकती है इबादत क्योंकि अल्लाह के ही उसके लायक। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। बाकी अर्जें ये वो नबियों से भी की जाती है। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए साहबा का कोई मसला होता मसला नहीं बिछाते थे हुजूर के जमाने में दरे मुस्तफा पे चले जाते थे। मैं कायनात के पहले नबी कायनात के पहले बशर कायनात के पहले रसूल की पहली दुआ की बात करने लगा। पहला नबी है पहला रसूल है पहला बशर है पहला इंसान है कायनात आलम का पहला नबी है। उस वक्त दुनिया में सिर्फ दो इंसान है एक जनाबे आदम है और दूसरी जनाबे आदम की सौजा अम्मी हवा है। आजकल हुजूर की शान की जितनी बातें ना लोग उठा के कह देते हैं बरेलवी लिखा मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान दो तरह का है एक ईमान बिल मुशाहिदा एक ईमान बिल गैब। जो चीजें अक्लो फहम में हवा से खमसा जिनका इदराक कर सके जो देखी जा सके जो महसूस की जा सके अगर ईमान किए
उन पर भी ईमान जरूरी है। देख कर जरूरी, छू कर जरूरी, चख कर जरूरी, जैसे जैसे हवास के जरिए से। लेकिन दूसरा ईमान बिल गैब है। अगर अकल में नहीं आता, आंख में नहीं आता, लेकिन कुरान ने कह दिया, मुस्तफा ने कह दिया, मोमिन के लिए जरूरी है कि उस पर भी ईमान ले आए। ईमान बिल मुशाहिदा भी है और ईमान बिल गैब भी है। बोले ईमान बिल मुशाहिदा भी और ईमान बिल। आजकल जो सिर्फ अकल में आने वाली चीजें लोगों को सिखाया जा रहा है वही ईमान है। हालांकि जो चीज अकल में नहीं आती लेकिन हुजूर ने कह दिया वो हमारे लिए, उस पर भी ईमान लाना जरूरी है। कायनात का पहला नबी हजरत आदम। हवाले सुनते जाएं सारे बराह रास्त किताबों से पढ़कर, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे तब बयान कर रहा हूं। सुनी सुनाई बात नहीं है, जाहिर मीडिया का दौर है। इमाम सियूती ने भी इसी माने की रिवायत लिखी है। इमाम बहकी ने हाफिज अबू बकर अहमद बिन हसैन मुतवफ़ी, जिनका नाम मशहूर है इमाम बहकी, 458 सन हिजरी आपका सन वसाल है। आपने दलाइल नबुव्वा में, इमाम तबरानी ने भी इसको जिक्र किया, इमाम इब्न जोजी ने भी इसको हजरत उमर से रिवायत किया है। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसी तरह इमाम हाकिम ने, शपूरी ने भी, ये बड़े बड़े नाम है, सारे लोग इनको मानते हैं, इनके सिवा चारे कार नहीं है। बेशुमार अपनी बातों को पक्का करने के लिए लोग इनके नाम लेकर हवाले देते हैं, इसलिए मैं उनका हवाला दे रहा हूं। इन सब ने ये हदीस पाक जिक्र फरमाई। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल ख़तीयता काला या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु या आदमु व कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु काला लिअन्नका या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाह सदक़्त या आदम इन्नहु ला अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया व इज़ा सअल्तनी बिहक़्क़िही फ़क़द ग़फ़रतु लका वलौला मुहम्मदुन मा ख़लक़तुका। हजरत सरकार फारूक आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब हजरत आदम को जन्नत से उतारा, क्या किया बोलो? जन्नत से आपको मना किया गया था कि ये दाना आपने खाना नहीं है, खा लिया। उसके खाने के बाद फरमाया आदम तूने मेरा कहा ना माना, जमीन पे उतार दिया। जाहिर हिकमत थी, ऐसा ना होता तो ये इंसानियत दुनिया में पनपती बढ़ती नहीं। ये अल्लाह की हिकमत थी। मैं दो नबियों का मुकालमा आपके सामने पेश करूं। सबकन बच्चों को मैंने हदीस में पढ़ाया, हदीस पाक पढ़ाते हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हजरत आदम से। आपने अर्ज की अब्बा हुजूर आपने वो दाना खाकर हमें दुनिया की इन मुसीबतों में डाल दिया है, न खाते तो वो जन्नत की नेमतों में मजे ले रहे होते। समझ आ रही है कि नहीं? वो भी तो बाप थे ना। आपने फरमाया मूसा ये बात तूने कहां से पढ़ी कि मैंने खता की? अर्ज किया ए आदम मैंने ये बात तौरात में पढ़ी है। फरमा बता तौरात मेरी तख्लीक से कितना अरसा पहले मौजूद थी? आपने फरमाया हजारों साल पहले से मौजूद थी, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफ़त है, ये मखलूक नहीं है। जब से अल्लाह है तब से तौरात है, जब से अल्लाह है तब से कुरान है। फरमाया जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से अगर लिखा हुआ है, फिर तू मुझे मुलामत ना कर, बल्कि खुदा की मर्जी ऐसी थी। अल्लाह की मर्जी होती कि वो ऐसे ही करे। तो खैर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की हिकमत थी कि वो ऐसा करे।
ताकि बहाना लगे। यार एक नबी कह सकता था ना अल्लाह पैदा करके कुर्बतों में रखा है, क्यों भेजता है मुझे दुनिया के वीरानों में, ताकि ये कहने की जरूरत है। जनाबे हजरत आदम से वो जो अल्लाह का कहा उसके खिलाफ हो गया। आपने अर्ज की, ए मेरे रब्बे कदीर, यार से बोलिए सुभान अल्लाह। पहला नबी है, पहला रसूल है, पहला बशर है, पहला इंसान है और खालिक और मालिक से पहली दुआ मांग रहा है। मकसद उसी के लिए मांग रहा है। हजारों साल वैसे भी पहले भी मांगी, यानी दुआ का मकसद वो ये है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। आपने यूं दुआ मांगी, या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रतली। ए मेरे मौला, मैं आदम तेरे दरबार में मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगता हूँ कि मोहम्मद के सदक़े में मेरी खता को माफ फरमा दे। ये कायनात का पहला नबी है और अल्लाह के दरबार में वसीला मेरे और आपके नबी पर पेश कर रहा है। आरज़ू आदम ईसा ने तुम्हारी की है, आरज़ू आदम ईसा ने तुम्हारी की है। कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम हो, मासूम रसूलों की तमन्ना तुम हो। ए मेरे रब्बे कदीर, मोहम्मद के वसीले से मेरी खता को माफ कर। रब ने पूछा, या आदम व कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु। ए आदम, तूने मोहम्मद को किस तरह पहचान लिया हालांकि मैंने ज़ाहिरी लिबास में आदम मोहम्मद को पैदा ही नहीं किया है। आदम किधर से पहचान लिया मेरे महबूब मोहम्मद को? मैंने तो अभी दुनिया में उसको हल की नहीं किया। ये खिलकत जो है वो माँ के गोद वाली है, वरना खिलकत अव्वल वो सब की हो चुकी। या आदम काला लिअन्नका या रब्बी लम्मा खलक़तनी। ए मेरे मौला, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया था, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया था, वनफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका। ऐ मौला, मेरे वजूद में तूने रूह फूंकी थी, मैंने सर उठाकर निगाहों में बसारत आई थी। पहली नजर उठा के देखा था, तेरे अर्श के किंजरों पर मुझे एक तहरीर नजर आई, लिखी हुई थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज किया, अल्लाह मैं आदम जब पैदा हुआ मेरी आंख खुली, आंखों में नूर आया, मैंने तेरे अर्श की तरफ नजर उठा के देखी, तेरे अर्श के किंगरों पर मुझे लिखा हुआ नजर आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार अब उसी वक्त फालिम तो मैं समझ गया था कि जो नाम तूने अपने नाम के साथ जोड़ रखा है, ये सारी मखलूक में तेरा सबसे बड़ा महबूब है। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि तुझे तेरे महबूब का वास्ता देकर सवाल करूं। मेरे रब ने कहा, इज़ा सअल्तनी बिहक़्क़िही फ़क़द ग़फ़रतु लका। ए आदम, जब मेरे हबीब मोहम्मद के वसीले से मांगा है, जा सुन के मैंने तुझे माफ कर दिया है। यार कायनात का पहला नबी मोहम्मद के वसीले से मांग रहा है,
और आज उस नबी की उम्मत के मौलवी मिंबर पे बैठ के कहते नबी का वसीला शेर गया। नबी का वसीला उम्मती ना दे तो तेरे प्यू का वसीला दे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अक्ल भी कुछ होती है, शऊर भी कुछ होता है। हमारे यहां चाहे किसी पाक जात का वसीला दे के मांगो तो भी जायज है, और अपनी किसी नेक काम का वसीला दे के मांगो तब भी खुदा कबूल फरमाता। फरमाया मैंने तुझे बख्श दी है आदम, वलौला मोहम्मद मा खलक़तुका। सुन, जिस मोहम्मद की बात तू कर रहा है, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा न करना होता तो आदम में तुझे भी तखलीक न फरमाता। ए हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, मुकद्दर वाले हुजूर की उम्मतियों, कितने खुशबख्त लोगों हम। पहला नबी जिस नबी के वसीले से खुदा से मांग रहा है, आना सदियों बाद है, उनके वसीले से आदम मांग रहे हैं। खुदा ने बिन मांगे हमें उस सोने मोहम्मद का उम्मती बना दिया है, उस नबी का उम्मती बना दिया। यार अगर हुजूर के आने से पहले आदम हुजूर के वसीले से मांगे, खुदा उन्हें अता कर रहा है, तो अगर हुजूर की उम्मत अपने नबी के वसीले से मांगेगी तो खुदा उन्हें नहीं अता फरमाएगा। खुद हुजूर ने अपने वसीले से दुआ मांगी। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। टाइम क्या हो गया? 1 घंटा मेरी गुफ्तगू का हो चुका, तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह फिर कभी मौका आया तो फिर सुनाएंगे। मैं तो मौजू जो लेके आया था अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। बहरहाल चलें तो 1-2 रिवायात और सुनाता हूं और फिर उसके बाद आगे। हज़रत अनस बिन मालिक इमाम हस्मी ने मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा 256 पर इस हदीस को जिक्र किया। अल्लाह के नबी आदम ने भी मेरे नबी का वसीला दिया, और खुद हुजूर ने अल्लाह के दरबार में अपना और अपने से पहले नबियों के वसीले से मांगा। मजमू ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा 256। हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक, आप फरमाते लम्मा माता फातिमा तो बिन्तु असद दुब्नु हाशिम उम्मु अली। आप फरमाते हैं कि जब फातिमा बिनते असद जो मौला कायनात की माँ है, हाशमिया है, जब आपका विसाल हुआ, हजरत ख्वाजा बतहा, ख्वाजा तैयबा, ख्वाजा अबू तालिब की बीवी और मौला कायनात अली अल मुर्तजा शेर खुदा की माँ हजरत फातिमा बिनते असद, जिस मुकद्दर वाली औरत को मेरा नबी भी अपनी माँ कहकर पुकारा करता था। माँ जैसा प्यार करके फातिमा बिनते असद ने मेरे नबी की बचपने में खिदमत की थी, हत्ता के हुजूर मनसबे नबुव्वत पे फायज हुए, ऐलाने तौहीद किया, और अली की माँ ने मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। विसाल हो गया, आपकी कब्र खोदी गई। हजरत फातिमा बिनते असद जो मौला अली की माँ है, कब्र तैयार हो गई, हुजूर कब्र के सराहने गए। अल्लाह अकबर। आज तो लोग अपने मुकद्दर पे नाज करते, मुकद्दर मुकद्दर की बात है। किसी की जनाजे में उसका सियासी लीडर आ जाए, वो खुश हो जाते हैं, मेरे पुत्र दे जनाजे फलाना बंदा आया, MP आया, मैं नहीं आया। हम मजहबी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो फख्र होता है कि जब हमारे जनाजों में अल्लाह का कोई वली आ जाए, कोई आलिम दीन आ जाए, कोई अल्लाह का सच्चा ठग पीर नहीं, डब्बा पीर नहीं, अल्लाह के सच्चे वली किसी दौर में भी जमाना वलियों से खाली नहीं होता है। जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, औलिया को बदनाम करने वाले भी हैं, लेकिन अल्लाह की कसम जमाना आज भी अल्लाह के वलियों से खाली नहीं है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। पीर जनाजे में शामिल हो जाए सादत है, जनाजा पढ़ा दे तो और बड़ी सादत है, और मैयत अपने हाथों से लहद में उतार दे तो नूर अला नूर है। लेकिन आज कायनात की वो मुकद्दर की मलका, कायनात की वो खुशबख्त मौला अली की मां दुनिया से जा रही हैं, जिनकी लहद तैयार होकर उसमें निगाह मेरे मुस्तफा डाल रहे हैं। मेरे सरकार की
सगी चची है, मौला अली की माँ है, लेकिन मेरे नबी ने कभी चची कह के नहीं बुलाया। जब भी बुलाया आपने उम्मी के घर पुलकारा। यही सदा जिंदगी में भी लगती रही। कब्र तैयार हो गई, हुजूर फातिमा बिनते असद की लाद पे गए, देखा इतना भी काफी था। जिस खाक पे हुजूर की निगाह पड़ जाए वो खाक अपने सीने से किसी को लगा ले तो ये मुकद्दर की बात है। लेकिन मेरे नबी ने खिदमतों का सिला देना था। चूंकि मेरा नबी एहसान फरामोश नहीं है, मेरा नबी लजपाल भी है, गरीब नवाज भी है, बंदा नवाज भी है, मोहसिन कायनात भी है, मोहसिन इंसानियत भी है। जब मेरा नबी आपने हजरत फातिमा बिनते असद की लाहद देखी, रहा न गया, लाहद में उतर गए। हुजूर लाहद में उतर गए, उतर कर खड़े भी नहीं हुए, बैठे भी नहीं, बल्कि हुजूर उनकी कब्र में लेट गए। लेट के चुपचाप भी न बैठे, बल्कि इमाम हैसमी मजमू ज़वाइद में लिखती हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रावी हैं, आप फरमाते हैं जब हुजूर लेटे, हुजूर ने जो रब ने चाहा सरकार ने उनकी कब्र में लेट के कुछ पढ़ा, फिर हुजूर के लब हिले, हाथ उठ गए, दुआ मांगी। दुआ क्या अल्फाज से मुश्तमिल किस पर दी? फलम्मा फरगा दखल रसूलुल्लाह फीहि वक़ाल अल्लाहुल्लज़ी युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत इग़फिर ली उम्मी फातिमा बिन्त असद व लक्किनहा हुज्जतहा व वस्सी अलैहा मदहलहा बिहक़्क़ि नबी का वल अंबिया इन्नज़ीन मिन क़ब्ली व इन्नका अरहमुर राहिमीन। हुजूर फातिमा बिनते असद की कब्र में लेट गए और लेट के आपने कहा अल्लाह वो है, यानी अल्लाह की शान बयान की, जो जिंदा भी करता है, जो मौत भी देता है, और खुद उसकी शान ये है कि वो कभी मरेगा नहीं, वो जिंदा रहने वाला है। ये शान बयान करने के बाद कहा इग़फिर ली उम्मी फातिमा, ए मेरे परवरदिगार मेरी माँ फातिमा की बख्शिश फरमा दे। लेकिन यहां तक नहीं कहा, बल्कि क्या कहा वलकिन हुज्जतहा, इसके सवालों का जवाब इसे सिखला दे। वबस्से अलैहा मदखलहा, गोया आज कब्र भी आने वाली मैयत के मुकद्दर पे नाज कर रही है कि अभी आई नहीं है, पहले गुलो गुलजार हो गई है। हम तबरुकात रखते हैं कफन में, ये मदीने की मिट्टी रख देना, ये काबे के गुलाब के धागे रख देना, ये रोजे रसूल के झाड़ू लगाने वाले वो मोर के परों से झाड़ू लगाते हैं, ये पर रख देना। कुछ अपने पीर के तबरुकात रखते हैं, कुछ अजमेर के फूल रख देते हैं, कुछ गोल्डन शरीफ से लाए हुए तबरुकात रख देते हैं। वाह फातिमा बिनती असद अली की माँ, तेरे मुकद्दर को कौन पहुंच सकता है कि तेरी कब्र में कायनात का सबसे बड़ा मुतबर्रक रसूल खुदा आकर तुझ पर करम नवाजियां कर रहा है। कोई भाई ये शान वाला दुनिया में? ये शान अली की माँ की है। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह वस्से अलैहा मदहलहा, इस पर इसकी कब्र को कुशादा कर दे। किस तरह? बेहक के नबी का, अपने नबी मोहम्मद के वसीले से। वल्लंबिया इल्लज़ीना मिन क़ब्ली, ए
अल्लाह तुझे मोहम्मद का भी वसीला है और मोहम्मद से पहले नबियों और रसूलों का भी वसीला है। इन्नका अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है। ये कहने के बाद फिर हुजूर बाहर आए, 4 तकबीरें कहकर जनाजा पढ़ाया और फिर लहद में उतारा। किस किसने? फरमाते हैं हुजूर खुद थे, हजरत अब्बास थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। इन तीनों ने मिलकर पकड़ के हजरत फातिमा बिन्त असद को लहद में उतारा है। ये भी दुआ है और मेरे नबी की दुआ है। अब भी किसी को शक रहा है यार हुजूर के वसीले पर? हजरत आदम हुजूर के वसीले से और खुद अल्लाह से मेरा नबी अपने वसीले से मांग रहा है। तो दुआ अल्लाह ताला से जब भी मांगी जाए अल्लाह कबूल करता है, लेकिन जिस तरह कुछ लोग जुदा हैं इसी तरह उनकी दुआओं की कबूलियत भी जुदा है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी की रहमत, ये बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमाए। काला असाबतिन नास सनतुन, लोगों पर कहत आ गया, खुश्क साली आ गई, बारिशें नहीं हो रही। फबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु फी यौम जुमा, जुम्मे का दिन है, हुजूर खुतबा दे रहे हैं। साहबा किराम जो हुजूर की शानों से वाकिफ थे वो तो मजाल है कि सर उठाकर देख सके, यूं बैठते थे गोया सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं कि हिल गए तो परिंदे उड़ जाएंगे, इतना मेरे नबी के दरबार में अदब से बैठा करते थे। याद रखो, जिस तरह हुजूर की सारी जिंदगी का अदब जरूरी था, इसी तरह हुजूर का विसाल के बाद आज तक और कयामत तक हुजूर के दरबार का अदब कायम है। ताज्जुब होता है जब बंदा रोज़े रसूल पर जाता है, ये कलमा गो, हाथ में जुतियां पकड़ी हुई, मोबाइलों पर लाइव काले घर में लगाई हुई और हुजूर के आगे से यूं गुजर रहे होते हैं। तो तुम इतना तो सोचो कि यहाँ तो सांसों पर भी पकड़ है, ये तो सर पे चलने का मौका। तुम किस तरह जा रहे हो? हमारा ईमान है कि हर जाने वाले को हुजूर देख भी रहे, पहचान भी रहे। कलमा हुजूर का पढ़े, हमसे हुजूर के बारे में पूछा जाए कब्रों में, और ये कैसे हो सकता है कि हमें हमारा नबी ना पहचाने? एक अरबी आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, सुनना ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है। हर नाला तो सुभान अल्लाह। अजकल जी गल अकल विच नहीं आती, जवान जेडे स्कूल पढ़ते बच्चे उन्होंने एक बंदा सिखा रहे कि भाई ये कहानी शरीफ है। अरे नहीं, ईमान बिल मुशाहिदा भी है, ईमान बिल जो अकल में आए, कुरान और हुजूर के फरमान में है उस पर भी ईमान, और कुरान में और नबी के फरमान में हो, अकल में न भी आता हो उस पर भी ईमान जरूरी है। एक कहानी शरीफ नहीं, बुखारी शरीफ। सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, माल हलाक हो गए, आल औलाद भूखे हो गए, हुजूर खुश्क साली है, कहत है, बारिशें नहीं हो रही, फसलें नहीं होगी, जमीन की पैदावार पर लोगों का गुजारा होता था। या रसूल अल्लाह, सोने आका, माल हलाक हो गए, आलो अयाल भूखी हैं, हुजूर फदउल्लाह लना, ओ सोने आका हमारे लिए अपने रब से दुआ मांगिए। सरकार खुतबा दे रहे, उधर हुजूर ने हाथ उठा लिए। इंशाअल्लाह अगर आप तवज्जो से सुनेंगे आपका जरूर ईमान ताजा हो जाएगा। फरफा यदैहि, हुजूर ने हाथ उठा लिए,
वमा नरा फिस समाए कज़अतुन, उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था, एक टुकड़ा भी बादल का मौजूद नहीं था। बोलो, टुकड़ा भी बादल का मौजूद। हुजूर ने हाथ उठाए, हाय हाय, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। ये बात नबी का सहाबी अनस बिन मालिक कह रहा है। फरमाते उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद मेरी जान है। मा बदा, हुजूर ने हाथ अभी नीचे नहीं किए, हत्ता सार सहाबु अमसाल अल जिबाल, पहाड़ों की तरह आसमान पे बादल आ गए। सुम्मा लम यंजिल अन मिंबरिही हत्ता रअयतुल मतरा यतहादरु अला लिहयतिही फमुतिरना यौमन ज़ालिका व मिनल गद व मिन बादिल गद वल्लज़ी यलीहि हत्तल जुमअता हत्तल जुमअतुल उखरा हत्तल जुमअतल उखरा हत्तल जुमअतिल उखरा। आप फरमाते हैं हुजूर ने अभी हाथ दुआ से नीचे नहीं किए, पहाड़ों की तरह मदीने पर हर चारों तरफ से बादल आए। हुजूर मिंबर से अभी उतरे नहीं थे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बारिश के कतरे मोहम्मद की दाढ़ी से टपक रहे। शर्म आनी चाहिए उन मौलवियों को जो मिंबर पे बैठ के कहते नबी हम जैसा बशर था। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम जैसा नहीं। उसके दुआ के लिए हाथ उठ जाए, अभी नीचे बाद में होते हैं, खुदा पहले कबूल फरमा लेता है। फरमाते हैं अब चूंकि रोज तो बारिश होती थी, जब होती थी तो अल्लाह बरसाता था, रोक लेता था। अब मांगी हुजूर ने थी, यार से बोलो सुभान अल्लाह, मांगी हुजूर ने थी। फमुतिरना यौमन ज़ालिक, उस दिन मुसलसल सारा दिन बारिश। व मिनल गद, अगले दिन बारिश। व मिनल गद, अगले दिन बारिश। वल्लज़ी यलीहि, अगले दिनों में भी बारिश, हत्ता के अगला जुमा आ गया। सारा हफ्ता बारिश ही बारिश है। फरमाते हैं हत्तल जुम्मतुल उखरा, अगला जुमा आया। फकाम ज़ालिकल राबी औ काल गैरु, ओही बंदा जेड़ा पिछले जुम्मे उठ के खलता सी, ओ सी ये रावी फरमाने ने होर सी, उठ के फिर खड़ा होया। पिछले जुम्मे सदा लग रही है, खुश्क साली ने हमें मार दिया। आज जो खड़ा है वो कह रहा है या रसूल अल्लाह तो हत्तिमुल बिनाओ व करकल माल। हुजूर कच्चे मकान बारिश की वजह से गिर रहे हैं, माल डूब रहे हैं, रब से दुआ करें बारिश रुक जाए। हुजूर रब से दुआ करें बारिश क्या हो जाए। पिछले जुम्मे बारिश मांगी जा रही है, आज बारिश रोकी जा रही है। साहबा सारा हफ्ता इंतजार क्यों किया? ए बुधारो मसल्ला पाला हुआ ना, जुमराती हो वैसे भी शबे जुमे पाला हुआ मसल्ला, रब आखो रोक हुजूर क्यों आखते हो? और बोलो यार सुभान अल्लाह। गोया साहबा का नजरिया हो, ओ कायनात वालो, आज मोहम्मद ने खुदा से बारिश मांगी है, बरसी भी उसी की चाहत पे, रुकेगी भी उसी की चाहत पर। आज नबी मुल्ला कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा मेरे नबी के चाहने से तो खुदा जो मेरा नबी चाहे वो कर देता है। वो कोई तेरा है इतना मजबूर है, हमारे नबी को तो रब ने इख्तियार देकर भेजा है। यार से बोलो सुभान अल्लाह। जी अगली
अगली गल करन लगा ए सारे अकीदे इन्हां दे जाके गटर विच गिर जांदे ने जेड़े कहंदे नबी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा करता सब कुछ खुदा है, लेकिन नबी भी जब करता है खुदा के हुक्म से, खुदा की इजाजत से किया करता है। ए कहानी शरीफ नहीं, ए बुखारी शरीफ है, किताबुस सलात बाबुल जुम्मा बुखारी की पहली जिल्द में। हदीस ना हो मुझे चौक में लटका दो, अगर हदीस हो तो अकीदा उन्हीं का सच्चा है जो नबी को या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। नारा साहबा ने पुकारा है, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगली गल सुन सो इमाम ताजा हो सी आए हाय। ए बुखारी शरीफ है, कहानी शरीफ है नहीं है, बोलो कहानी शरीफ है, बुखारी शरीफ। अल्लाह अकबर। हुजूर घर ढह गए ने, माल डूब गए ने, ए सारा हफ्ता बारिश हो रही है। हुजूर दुआ करो ना इस वास्ते अल्लाह ताला बारिश रोक लेवे। फरफा यदे, पिछले जुम्मे भी हाथ उठे थे, इस जुम्मे भी हुजूर के हाथ उठ गए, नबी के हाथ उठ गए। फकाल अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। ए अल्लाह उरा पर बारिश होंदी रहे, असा दे मदीने तो बारिश नू रोक ले। अल्लाहुम्मा हवा लेना वला लेना। अफसोस तुम्हें अरबी आती हो, तुम इस हदीस की लज्जत लो। अल्लाह अकबर। फमा युशीरु बियदिही, साहबी फरमाते हैं हुजूर ने हाथ से इशारा किया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। जिधर जिधर हुजूर का हाथ फिरता गया बादल फटते गए, बादल फटते गए। फरमाते हैं इला नाहियत मिन अस्सहाबिल्लाह इनफरजत फमा युशीरु बियदिही इला नाहियत मिन अस्सहाबिल्लाह इनफरजत। जिधर जिधर हुजूर के हाथ का इशारा होता गया उधर से बादल फटते गए। वसारतिल मदीनतु मिसलल जो अजब बातें। फरमाते मदीना उस दिन हौज की तरह लग रहा था। किस तरह? सारे उफक पर बादल थे। हुजूर ने उंगली का इशारा करके कहा अल्लाह मदीने के ऊपर से बारिश रोक ले, साइडों पे बेशक होती रहे। फरमाते जिधर जिधर हुजूर का हाथ गया उधर से बादल फट गए। वहां से आसमान साफ था और आसमान यूं लग रहा था जैसे जमीन में हौज होता है। चारों तरफ जमीन होती है, बीच में हौज होता है। फरमाया चारों तरफ बादल है, बीच में मौसम साफ है, सूरज निकल आया। पिछले जुम्मे दुआ होती है, साफ आसमान पर बादल आ जाते हैं। इस जुम्मे दुआ होती है, बादल छट के सूरज निकल आता है। ए मुल्ला जी और नबी का कौन से इख्तियार मांगते हो? हमारा नबी को तो रब से इख्तियार लेकर आया है। उम्मत को नबी मजबूर बनाकर पेश न करो। उम्मत को बताओ कि अल्लाह ने मेरे मोहम्मद को सारी शानें अता करके दुनिया में भेजा है। अल्लाह अकबर। फरमाते वसालल वादी कतादा, कताता वादी बेती रही, यानी मदीने के गिर्द एक पर नाला है, उसका नाम है कतादा। फरमाते एक महीना उसमें बारिश का पानी आता रहा। मदीने से रुक गई, साइडों पे बहती रही। जो भी मदीने के बाहर से आता है वलम यजी अहदुम मिन नाहियतिन इल्ला हद्दस बिल जूदे। जो भी मदीने के बाहर से आता कहते मदीने वालों यहां तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन बाहर तो खुदा की कसम शदीद बारिश हो रही है। ये मेरे नबी की दुआ है
आनन पानन जैसे जो चाहा खुदा ने कर दिया। जो बेईमान मौलवी कहते हैं नबी कुछ नहीं करता, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, हम कहते हैं वो कोई और होगा। मेरे मोहम्मद को अल्लाह ने सारे जहां के खजानों अता करके दुनिया में भेजा। अहबाबे जी ग्रामी मर्तबत और भी बड़े जबरदस्त दिलचस्प किस्म की दुआएं वाकयात हैं, लेकिन वक्त नहीं है। आज भी ये दुआया तकरीब है। साहबा भी क्या शान वाले थे। जिस दिन गज़वे औद होना है ना, गज़वे औद, शाम को 2 साहबी अगले दिन सारे ने तीर तेज कीते, तलवारां तेज कीतियां, दस्तियां शस्तियां सीधियां कीतियां, कमाना तीर अंदरों डाला। जंग की तैयारी है ना। हमें तो प्लेट में रखा हुआ दीन मिला है। पूछो उनसे कि जिन्होंने कुर्बानियां दी, हमने उस दीन की क्या कदर की। 20-20 खाने खाकर भी हम नमाज नहीं पढ़ते, और उन्होंने एक एक खजूर पूरा दिन खाकर खुदा की कोई नमाज तर्क नहीं की। किधर जा रहे हैं हम एज ए कौम, एज ए उम्मत, हम किधर जा रहे हैं? क्या सोच बना रखी है? क्या मरने का डर नहीं? लाहौर तक जाना हो तो हम सब कुछ तैयार साथ लेके जाते हैं, रास्ते का साजो सामान। बाबा जाना कहां है, दिल कहां लगा बैठे। करना क्या था, कर क्या रहे हैं? बच्चे पैदा करना ये जिंदगी है? वो तो कुत्ते भी कर रहे हैं, सूर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। बच्चों को मकान बना के देना ये जिंदगी है? फिरौन और नमरूद ने थोड़ी महलात बनाए थे। लूमड़ है छोटा सा, पंजों से पहाड़ में अपने बच्चों को मकान बना के देता है। गार उनका मकान वही है। ये कमाल नहीं असी मुछा दे तेल ला के फिरने और कोठी बनी रही है, बच्चे माशाल्लाह सोना खाते। कभी ख्याल किया कि बच्चों की कब्र का क्या होगा? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कितने जवान बच्चे कल इस्लामाबाद एहतजाज में गए और रात को उनकी मैयतें आई। आपके अब्टाबाद के ये शेरवान का एक बंदा है, ऊपर ये जंदरबाड़ी का, मैं जाती तौर पर जानता हूं। उनकी लाशें, उन्हें खबर थी कि इस जवानी में हमने कब्र को सुधार जाने, पिछलों को क्या लगे वो कहां चले गए, लेकिन अब तो वो 6 फुट के उस अंधेरे गड़े में हो गए। लेकिन कलमा हुजूर का कोई पढ़े, तेरे कब्र का गम हो, हुजूर से वफा करके जाओ, वो कब्र का गड़ा गड़ा नहीं रहेगा, खुदा की कसम जन्नत का बाग हो जाएगा। लेकिन हुजूर से वफा करके तो देखो ना। अब आप बच्चों की दुनिया की फिक्र है, लेकिन क्यों नहीं हमें बच्चों की आखिरत की फिक्र? सबसे बड़ा मुजरिम वो बाप है, सुबह जिसके घर में सारी औलाद उसकी सोई रहती है और वो खुद भी सोया रहता है। ये वक्त तो वो है कि चिड़ियां भी उठकर अल्लाह की सना करती। छोड़ो कायनात का जो सबसे बदतर मखलूक हम जिसे समझते हैं, सुअर, वो भी उठ के मालिक की सना कर रहा। और नबी को उम्मती सोया हुए 10 बजे जागेगा। इसका जल्दी नहीं हो, जल्दी नहीं, इसका एक अपना स्टाइल है। फरमा जो सुबह की नमाज पढ़े बगैर सोए रहते हैं, शैतान कान में, मुंह में और नाक में पेशाब करके भाग जाता है। सारा दिन शैतान दा मुंह तो रहे मुंह विच ते नक्का विच ते कन्ना विच, ते फिर घर भी बरकत आनी है, मामलात में खैर आएगी। जब कलमा हुजूर के कहने पे पढ़े, क्यों नहीं हुजूर की हदीसों पे यकीन करते हो? क्या कर रहे हैं? जाना कहा, दिल कहां लगा बैठे? करना क्या था, कर क्या रहे हैं? क्या जवाब दोगे उस मालिक को? क्या ये अबदियत का तकाजा है? क्या ये मुसलमानी है कि नाम मजहब इस्लाम है और काम सारे मुनाफिकों वाले, काम सारे काफिरों वाले? किसको किससे खतरा है कि कल जिन बच्चों के जनाजे गिरे किसने मारे? कलमा गोन। कौन बाजार में मिलावट कर रहे? कलमा पढ़ने वाला।
किसको मिलावट करके बेच रहा है? कलमा पढ़ने वाले को। झूठ है, शराब है, बदफैली है, हर तरह की बुराई है। क्यों अपने आमाल नामे हम गंदे कर रहे हैं? ए रजिस्टर है मेरा, तकदीर का फैसला मिसाल है। रब ने सबको व्हाइट पेपर दे के दुनिया में भेजा है। ओ जी कार कारोबार पता नहीं कैसा जादू कर छुड़िया, कैसा दिल सड़े सुनिए, दिल सड़ी सुनिए। ओ जी दुश्मन ने जी नहीं देखते जी, पुत्र नौकरी नहीं लगे, सब किसी के गिले हैं, लोगों के गले डाल रहे हो, उनके सर थोप रहे हो। तकदीर तो खुदा ने तुम्हारे अपने हाथ में दी थी। सादे कागज दिए थे, 2 मुफ्त के मुलाजिम 24 घंटे न तुमसे मुझसे खाना मांगते हैं, न इलादा कोई रिहाइश मांगते हैं, न ही किसी और किस्म की फैसिलिटी मांगते हैं। 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा लिखेगा बोलेगा तो वो लिखेंगे, बुरा बोलेगा तो वो लिखेंगे। अच्छा करके आएगा तेरे लिए फूलों के हार हैं, बुरा करके आएगा जहन्नुम का गड़ा है। हम कितने बदनसीब मरूम हैं। तकदीर अपने हाथ में है और अपनी तकदीर खुद हाथों से बिगाड़ रहे हैं। कब कल तक इंतजार करोगे? कल तौबा करेंगे? कितने कल तक तौबा को टाल कर सोने वाले आज दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या खबर कल आने से पहले जिंदगी की शाम हो जाए। ए सोचो सारे 1 मिनट के लिए, खुदा का वास्ता है थोड़ी देर के लिए सोचो, जो कब्रों में जा चुके किस शान और किस ठाठ के साथ जिंदगी गुजारते थे। किसी को खबर है उनके साथ क्या हो रही है? जब नया मैयत कब्रिस्तान में जाते हैं, उससे पुराने मैयत पूछते हैं कि हमारे आने के बाद तो दुनिया वालों ने तौबा कर ली होगी। क्यों? कि उन्हें अब भी यकीन नहीं आया हमारे मरने पर कि उन्होंने भी मरना है। और कहते मेरे गम में तो अब तक निडाल होंगे। सारे जवाब उसे देते, कहते किधर निडाल है, तू किस गलतफहमी खुशफहमी में है? तेरे बदन से तो जो तेरे फुरसा ने कपड़े उतारे थे वो भी बांट लिए, तेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली, तेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली। हर तरफ उसके रिश्ते के मुताबिक जवाब दिया जाता है। किस वहम में है? अब आप कफन में लिपटी हुई मैयत जब जमीन के खाक के हवाले हो रही हो, बिलाखिर मौत है कि नहीं है? बोलो सर, है पूरे इत्तेमा में कोई ऐसा झोंक उठ के कहे मैंने नहीं मरना? ये वजूद पैदा ही मौत के लिए होगा। ओ बाबा जाना कहां, कर क्या रहे हो? मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, करना क्या था, हम कर क्या रहे थे? किस गफलत में पड़े हुए? आओ खुदा की इबादत कर लो, आओ रसूलुल्लाह से प्यार कर लो। कब्र में चिरागा चाहते हो, नबी का इश्क लेकर सीने में जाओ, हुजूर का प्यार लेकर जाओ। उलमा हुजूर की विरासत तकसीम करते हैं, क़यामत तक रहेंगे। आप जो मर्जी है मौलवियों के खिलाफ कहते रहे, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन इनका काम है कि उम्मत को अल्लाह के भी करीब लाएं, हुजूर के भी करीब लाएं। फिर आगे अपना अपना नसीब है, कौन कितने आते हैं। नबियों की बात उन्होंने नहीं सुनी, हमारी कहां सुने। लेकिन जिनके मुकद्दर में हिदायत होती अभी उठेंगे और आज से तौबा की जिंदगी शुरू करेंगे। क्यों अपने बच्चों की कब्रें बर्बाद कर रहे हैं? जिस दिन भर्ती के लिए टेस्ट हो, सुबह 2 बजे जगाते हो बीवी को, जल्दी नाश्ता तैयार करना, पुत्र सुन जाने तो किधरे लेट ना हो जुले। अरे दुनिया के इम्तिहानों की इतनी फिक्र, कभी ये सोचा है एक और भी अदालत लगनी है जहां 4-4 गवाह होंगे? मैंने पिछले दिनों एक दुकान का, ये मरी रोड पर इफ्तिताह की दुआ की, वहां पर मैंने एक बात की, चूंकि मैंने एक दुकान में कैमरे लगे हुए देखे, तो मैंने कहा है एक दुकान के मालिक, तूने कैमरे लगाए हैं कि दिन को तेरे मुलाजिम क्या करते हैं, तू इनकी हर अदा पे नजर रख रहा है। और वहां मैंने मौजूद लोगों से कहा, लोगों कभी ना भूलना कि 24 घंटे हमारे ऊपर खालिक का भी एक कैमरा लगा हुआ है, वो देख रहा है हम क्या कर रहे हैं।
तकदीर मुस्कुरा रही होती है। कल बच्चे जेडे दो फौत होए, एक सोबन गली दा एक जंदरवाड़ी दा, और भी बहुत होंगे लेकिन मुझे नहीं खबर। जाते हुए कैसे नारे लगाए होंगे, झंडे इधर पट्टी बांधी होगी, इधर झंडा बांधा होगा, क्या क्या सोच रहे होंगे। पता था कि रात को मैयत आएगी। अज मैं टुरिया कल तू टुरसी, ए दुनिया यार पर आई है, किसी रहना नहीं इस दुनिया पे, दुनिया यार सब ने अपनी कब्रों में जाना है। तो आबाब खुदा के लिए अपनी आखिरत की फिक्र करें, नमाज को तर्क न करें, खुदा का वास्ता है, तर्क नमाज कुफर है। आसमान से करीब है कि पत्थर बरसे, क्योंकि लोगों ने गुनाह को गुनाह समझ नहीं छोड़ दिया है। 50 रुपया पुत्र घुमा के आवे, मां अलादा चंडा मार दी, भरा अलादा क्लास के अंदा, तो प्यू दे गला ही और ने पुत्र सलवारा खराब कर दे, प्यू दे डर नाल 50 रुपया घुमाया। ए 50 रुपए के गुम होने पर मातम करने वालों, जब सुबह की नमाज नहीं पढ़ रहे, सारे घर का ईमान लुट रहा है और तुम बेखबर सोए हो। क्यों नहीं अफसोस? और क्या कयामत आएगी? किस कयामत का इंतजार कर रहे हो? कलमा मोहम्मद का पड़ा है और काम किस वाले हम कर रहे हैं। हर बंदा अपनी जगह पर ठीक हो जाए, अपना ईमान सुधारे, दूसरों के बारे में उससे नहीं पूछा जाएगा, बस अपने बारे में पूछा जाएगा। अब हम सिर्फ कौल के गाजी न बने, दुआ करें अल्लाह में किरदार का गाजी बनाए, दुआ करें अल्लाह में किरदार का गाजी बनाए। तो हमें दीन कितना मिला, गोया प्लेट में रखा हुआ, और सुबह जंग है ना, अगले दिन देखो ना कि जेड़े मुजाहिद गए उसन धियां को, पुत्र को, नुआ को, माऊ को, जनानियां केजियां केजियां वसीतां ते केजियां केजियां गल्लां कीतियां उस हैं ए रखी के पता कल हां ना सामने मौत है ना तलवारों के साए में। दो साहबी बैठे, एक हजरत अब्दुल्ला बिन जाश हुजूर के फूफी के पुत्र, और एक और साहबी बैठे ना मस्जिद नबी में कोने में। तो दोए बैठे कहने लगे कल ओद में जाना है, जंग होनी है काफिरों से, आ दोनों दुआ करते हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम के शहीद, ये है इस्लाम के गाजी, ये है इस्लाम के मुजाहिद, जिनकी बदौलत तैबा की उफक से उठने वाला वो शम्मा और रोशन होने वाला वो सूरज, उसकी किरणें यहां तक पहुंची। तो इसके पीछे मोहम्मद के सहाबा का खून मौजूद है। क्या संगी होंदे ने ना, दोने की दुआ क्या हो दुआ करने कल के बता। हाँ ये ना दुआ की थी, एक ने कहा या अल्लाह कल हो मैं मैदान में जाऊं, मेरा मुकाबला हट्टे कट्टे दलेर तकड़े दुश्मन से हो, वो मेरे साथ लड़े, मैं उसके साथ लड़ूं, बिलाखिर मैं तलवार की वार करके उसको काट के रख दूं, यूं मुझे फतह मिले। दूसरे ने कहा आमीन। इसने अब कहा तू दुआ मांग, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसने कहा तू दुआ मांग। दूसरे ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरा मुकाबला भी हट्टे कट्टे तगड़े दुश्मन से हो, मैं उससे तेरी खातिर मैदान जिहाद में लड़ने के लिए उतरूं, मेरा उससे मुकाबला हो, मैं उस पर वार करूं, वो मुझ पर वार करे, बिलाहर हत्ता के वो ऐसा करे कि तलवार से मेरी गर्दन काटे, मेरी नाक काटे, मेरे कान काटे, मैं तेरे नाम पे मारा जाऊं। वाह हुजूर के साहबा क्या शान है यार। क्या इस दुआ पे दुआ को भी रश्क आया होगा कि नहीं आया होगा? बोलो। एक लफ्ज के लिए ये सब कुछ मांगा, क्या लफ्ज है? ये जो बीच में खुफियादारों के लोग हैं, आप इसकी लज्जत ले सकते हैं, एका दुक्का दो होंगे, आप सही लज्जत लेंगे इसकी। आप जब कोई मिशन कामयाब करके जाते हो ना, आपको सिर्फ 2 जुमले जरूरत होते हैं, आपका सर कह देते हैं वेल डन, बहुत अच्छे, बस इतनी सी चीज आपके लिए होती है। और आपका वो स्टेमिना, आपका वो यानी बहुत आप खुश हो जाते हो। पता है साहबी क्या कहने लगा, अल्लाह मेरी नाक काटी जाए, मेरे कान काटे जाएं, मेरी गर्दन काटी जाए, फिर कल इसी हालत में मुझे मैदान महशर में लाया जाए,
मुझसे मुझे तू सामने खड़ा करे, मुझसे पूछे ये तेरी नाक, ये तेरे कान, ये तेरी गर्दन किसकी खातिर काटी गई? मैं अर्ज करूं अल्लाह तेरी रजा के लिए काटी गई। तू कहे हाँ बिल्कुल तू सच कह रहा। क्या दुआ है। सावी फरमाते सुबह हुई, जंग चली, शिद्दत हुई, जंग की शिद्दत हटी, मैंने ढूंढा और साथ ही मैंने देखा कि किसी के हाथ में उसका परोया हुआ नाक, कान है और होंठे किसी की रस्सी में वो परोए हुए हैं। जाकर देखा मेरे उस साथी की दुआ कबूल हो चुकी है और उसके साथ ये सारा मामला हुआ। ये भी दुनिया ने दुआएं मांगी, जिन दुआओं को पर दुआओं को भी नाज है। आज की भी हमारी दुआ है अल्लाह ताला आबिद भाई के जितने रुफका, आबाव अजदाद, वालिदैन, ननिहाल में, दुदाल में, ससुराल में जो अहबाब इस दुनिया से पानी से रुखसत हो चुके, हमारे प्यारे भाई शमसुर रहमान, सैफुर रहमान भाई, इनके, बाकी मेरे, आप सबके जितने ये इस्लाम है, कितना बड़ा फायदा हो रहा है। एक बंदे की साले स्वाब की महफिल है, आज उसकी कब्र पर जो अनवार उतरेंगे वो इलादा है, उससे पहले जो आपके सीनों में उतरे हैं। मेरा ईमान है चूंकि मैं खुलूस लेके आता हूँ, मेरा अपने नबी और अपने अल्लाह के साथ मामला है। मेरा ईमान है कि सबके अगर नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह 99% लोगों के इंशाल्लाह इमाम ताजा हुए होंगे। दुआ करें अल्लाह में अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी रजा की खातिर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। इन आर्जी घरों से निकल कर एक दिन हमेशा के घर रुखसत होना है। ए जवान बच्चियों, तुसी आखते हो कि मेरे शादी दी बारात ते ए हाय रंग भी होवे, है जा मेरा कुल्लो होवे, है जी मेरी सहज होवे, तो है जे मेरी बारात न लो अस्तगफिरुल्लाह मरासी होनी है। कोई अपनी अपनी ख्वाहिश है। कभी ये भी दुआ करना कि अल्लाह जब मेरी मैयत कफन पहन कर आखिरी बारात में जाए तो मेरी मैयत के पास ईमान का सेहरा हो, हुजूर के इश्क की शम्मा हो, कुरान के फूल हो और मेरी मैयत के साथ तेरे नाम की सदा बुलंद हो रही हो। कितना सोना लगता है जब नबी पाक का उम्मती घर से अल्लाह के नाम की सदाओं में निकलता है, तो वही सदा आखिरी बुलंद करे और सफे सीधी करे, तेरी नमाज अदा होगी। ला यार अगर अब भी कोई जिक्र नहीं करता मैं समझूंगा उसने मेरे साथ कम अज कम इंसाफ नहीं किया। मेरा ज़ौक़, मेरा ईमान ताज़ा करने के लिए मैंने आपका ईमान ताज़ा किया, अल्लाह भी राजी होगा, उसके रसूल की भी रजा मिलेगी और साथ मेरा भी ईमान भी ताज़ा होगा। प्यार से सारे कोई जुबान खामोश न रहे। ला फजल तेरे आस करीमा और गरूर ना कोई, सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो, सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो होई, तिजे असी लख गुनाही डूबे तू सतारे कदीमी, है तू मालिक असी बंदे तेरे, ते तेरी शान रहीमी, है तू मालिक असी बंदे तेरे, ते तेरी शान करीमी।
ला मरना मरना हर कोई आखे मैं भी आका मरना है जिस मरने बिच मेरा मौला राजी उस मरने तो की डरना है जिस मरने बिच मेरा सोना राजी उस मरने तो की डरना ला आखिरी पैगाम ना कर बंदिया मेरी मेरी ए दुनिया ना मेरी ना तेरी ए दुनिया चार दिहाड़े फिर मिट्टी दी तेरी ए दुनिया चार दिहाड़े फिर मिट्टी दी तेरी ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।